सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपन मेरिट में हमारे पास यहाँ पर 54% रिजर्वेशन है। तो इस हिसाब से हमको 540 सीट्स मिलने चाहिए आउट ऑफ 1000 MBBS सीट्स। लेकिन यहाँ पर मिल कितनी रही हैं, 466। ये आप सीट मैट्रिक्स पे देख सकते हो ओपन मेरिट की यहाँ पर 54% रिजर्वेशन इन लोगों ने दिखाई है। ओके, तो यहाँ पर इस हिसाब से 540 मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दे रहे हैं 466। तो ऐसा क्यों है, यही हम डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों है। सो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 54% ऑफ 1000। ओके, 54% परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। 54% ऑफ 1000, क्योंकि 1000 टोटल MBBS की सीट्स हैं। यहाँ पर ये गया, ये गया। ओके, सो 54 इंटू 10 हो गया 540। सो 540 सीट्स मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द 54 रिजर्वेशन फॉर ओपन मेरिट। बट ये कितनी दे रहे हैं, 466। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सिमिलरली अगर हम RBA और ST की बात करें, इनमें 10% रिजर्वेशन है। तो मिलने कितनी चाहिए, 10% ऑफ 1000। 10% ऑफ 1000 वो कितना हो गया, वो हो गया 00। ओके ओके, 10 10 100। सो वो हो गया 100 सीट्स। तो RBA और ST में 100 सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन सीट मैट्रिक्स पे इन लोगों ने कितनी दी है, 96 RBA में, 96 ST में। तो यहाँ पर ये 4 सीट्स इन लोगों ने खाई हैं। तो यही हम देखेंगे ये इन लोगों ने कहाँ की हैं ये सीट्स। तो जितनी ये रिजर्वेशन दिखा रहे हैं उतनी सीट्स नहीं मिल रही हैं। तो 10% के हिसाब से 100 मिलनी चाहिए। ओके, 100 मिलनी चाहिए, लेकिन ये 96 दे रहे हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर आपको पता है ALC, PSP और आपकी जो कौन सी कैटेगरी है, OSC। तो इनमें 4% रिजर्वेशन है। ALC में 4% है, PSP में 4% है, OSC में 4% है। सो 4% ऑफ 1000, क्योंकि 1000 टोटल MBBS की सीट्स हैं। यहाँ पर ये 2020 कैंसिल, तो हो गया 40। तो यहाँ पर ALC में 40 सीट्स होनी चाहिए, PSP में भी 40 और OSC में 40। लेकिन ये 38 दे रहे हैं। कितनी, 38 ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये दो दो सीट्स खा रहे हैं। तो यहाँ पर ALC में 40 होनी चाहिए, PSP में 40, OSC में 40, लेकिन ये दे रहे हैं 38 38 38। तो यही हम देखेंगे। और भी यहाँ पर आपके पास कैटेगरी हैं लाइक CDP में 3% रिजर्वेशन है। सो 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000। ओके, सो वो हो गया 30 सीट्स। तो 30 सीट CDP को मिलने चाहिए, लेकिन ये दे रहे हैं 29। तो यहाँ पर भी ये एक सीट खा रहे हैं। तो और एक कैटेगरी है यहाँ पर आप देख सकते हो SP, यानी स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स कैटेगरी की 2% रिजर्वेशन है। इसका मतलब 20 सीट्स मिलने चाहिए, लेकिन ये दे रहे हैं 19 सीट्स। तो यहाँ पर भी ये एक सीट खा रहे हैं। ओके, तो हमने बात की ST, OSC, ALC, RBA, CDP, SP और यहाँ पर PSP। और यहाँ पर एक कैटेगरी है SC, यानी शेड्यूल कास्ट। इसमें 8% रिजर्वेशन है। तो 8% रिजर्वेशन के हिसाब से कितना सीट्स इनको मिलनी चाहिए, 80 सीट्स, लेकिन ये दे रहे हैं 77। तो यहाँ पर भी ये 3 सीट्स खा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा। तो JKPM एक कैटेगरी है। ओके, JKPM में 1% रिजर्वेशन है। 1% का मतलब इनको यहाँ पर 1000 में से 10 सीट्स मिलने चाहिए। तो इनको यहाँ पर 10 सीट्स इन लोगों ने दी हैं। तो JKPM एक ऐसी कैटेगरी है जिसको रिजर्वेशन के मुताबिक सीट्स मिली हैं। सो यहाँ पर ओपन मेरिट में 540 होनी चाहिए, लेकिन ये दे रहे हैं 466। तो इसी तरीके से RBA और ST में 100 सीट्स होनी चाहिए, लेकिन ये दे रहे हैं 96। तो जो मैंने अभी बोला, तो जो सीट्स यहाँ पर ये बचती हैं, तो ये कहाँ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि SC में 3 सीट से खा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ST में 4, उसके बाद OSC में 2, ALC में 2, RBA में 4, उसके बाद CDP में 1, SP में 1। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो PSP में भी ये 2 खा रहे हैं। तो जो ये सीट से खा रहे हैं, तो ये कितनी सीट्स हो गई यहाँ पर, 3 + 4 = 7 + 2 = 9 + 11 + 4 = 15, 16, 17, 18, 19। सो ये 19 सीट से कहाँ कर रहे हैं। तो ये तो हो गई कैटेगरीज की 19 सीट्स जो ये खा रहे हैं। और यहाँ पर ओपन मेरिट में ये कितनी सीट्स खा रहे हैं, 540 में से 466 माइनस करो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 540 में से 466। तो ये आपका आ जाएगा 4 और
4 एंड 7। सो 74 सीट्स यहाँ पर ओपन मेरिट की खाई जा रही हैं और 19 सीट्स डिफरेंट कैटेगरीज की। सो 74 + 19 कितना हुआ, 74 जो ओपन मेरिट की ये खा रहे हैं और 19 सीट जो है रिजर्व कैटेगरीज की खा रहे हैं। तो ये कितना हुआ, ओके ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 93 आ रहा है। कितना, 93। तो 93 सीट्स कहाँ चली गई, तो ये मेन क्वेश्चन है। तो इसका जो सोल्यूशन है, तो ये 90 सीट्स ये किन को दे रहे हैं आपको पता है। एक तो यहाँ पर EWS की कैटेगरी है, ओके, और यहाँ पर आपको पता है STL और STK। तो EWS में 53 सीट्स इनमें से दे रहे हैं, STL को ये इनमें से यहाँ पर 20 सीट्स दे रहे हैं और STK को भी यहाँ पर ये 20 सीट्स दे रहे हैं। सो EWS को ये 53 इनमें से दे रहे हैं और यहाँ पर STL यानी शेड्यूल ट्राइब लद्दाख को ये 20 दे रहे हैं, STK को ये 20 दे रहे हैं। तो इनको हम ऐड करते हैं, सो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 + 2 = 7 + 2 = 9। सो ये 93 सीट्स इनको मिल रही हैं। तो जो आप सुन रहे हो कि 54% ओपन मेरिट के लिए हैं, तो ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर एक्चुअली में 54 नहीं है, 46.6% हैं। 46.6% ही हो गया आपका, 46.6% ही हो गया आपका 466 सीट्स। तो आप सुन रहे हो कि RBA में यहाँ पर 10% रिजर्वेशन है, तो 100 सीट्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनकी जो सीट्स हैं वो 96 हैं। इसका मतलब RBA में 96% असल में रिजर्वेशन है। सो ओपन मेरिट में 46.6% आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर RBA में यहाँ पर 9.6 हैं। SC कैटेगरी में 8% होनी चाहिए, लेकिन 7.7% है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कौन सी कैटेगरी है, OSC में 4% होनी चाहिए, लेकिन 3.8 हैं। इसी तरीके से ALC में भी 4 होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी 3.8 हैं। इसी तरीके से आपकी यहाँ पर PSP में 4% होनी चाहिए, उसमें भी 3.8 हैं। JKPM में आपकी यहाँ पर 1% है, तो वो 1% बराबर हैं। SP में यहाँ पर 2% होनी चाहिए, लेकिन 1.9 है। तो इस तरीके से जो ये रिजर्वेशन इनको कम मिल रही हैं, जो कि एक्चुअल से कम हैं। जो ये सीट्स मैंने अभी बोला 93 सीट्स, ये 93 सीट्स EWS को 53 मिल रही हैं। STK के लिए यहाँ पर 20 हैं और STL के लिए 20 हैं। सो ये 93 सीट्स इन 3 कैटेगरीज़ को मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये कम जो सीट्स हो रही हैं ओपन मेरिट को सबसे ज़्यादा कम हो रही हैं, और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज़ में भी कम सीट्स हो रही हैं। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन था, तो ये सीट्स वही जा रही हैं। और यहाँ पर इसका मतलब STK के लिए 2% दे रहे हैं, ST के लिए 20 दे रहे हैं। इसका मतलब 2% आउट ऑफ 1000। STL को भी ये 20 दे रहे हैं, इसका मतलब उसको भी यहाँ पर 2% मिल रही हैं आउट ऑफ 1000। इसी तरीके से ये EWS को 53 दे रहे हैं, ओके, EWS को ये 53 सीट्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब 5.3% EWS को रिजर्वेशन मिल रही हैं। कितनी, 5.3%। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा एक्चुअल परसेंटेज कितनी मिल रही हैं, ओके। लाइक ओपन मेरिट को 46.6% मिलने चाहिए, लेकिन मिल रही हैं, 54% मिलनी चाहिए, लेकिन मिल रही हैं 46.6। RBA को यहाँ पर RBA को 10% मिलनी चाहिए, लेकिन मिल रही है 9.6। इसी तरीके से SC को 8% मिलनी चाहिए, मिल रही है 7.7%। OSC को 4% मिलनी चाहिए, लेकिन मिल रही है 3.8। ALC को 4% चाहिए, उनको भी मिल रही है 3.8। इसी तरीके से CDP को 3% मिलनी चाहिए, मिल रही है 2.9। मतलब कि यहाँ पर RBA को 100 सीट्स मिलनी चाहिए, मिल रही है 96, जो मैंने पहले भी बोला। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सीट मैट्रिक्स पे आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं।